भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो और आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, माँ भारती की कृपा बनी रहे। लेकिन हमारे देश में स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, क्यों? अरे विधवा वहीं होती हैं जहां चरित्र हो कि पति चले गए तो उसकी विधवा रह के जीवन जी लेंगी, पर स्वप्न में भी पराये पुरुष की ओर दृष्टि नहीं डालेंगी। ये संस्कार यदि कहीं का है तो सिर्फ भारत का है। अब आप बताओ, एक व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है और एक व्यक्ति चरित्रवान है, तो आपकी नजरों में बड़ा कौन है? पैसे वाला या चरित्र वाला? हमारे देश में पैसे वाला बड़ा नहीं है। पैसे वाला तो रावण था, उसकी लंका में आग लगा दी हनुमान जी ने। और बनवासी राम थे जिनके पास घास की झोपड़ी थे, उनके चरणों में जाकर हनुमान जी बैठ गए। वो हनुमान जी जो उन घर में घुस के मारते हैं लंका वालों को, जो सोने की लंका में आग लगा देते हैं, जिनके पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो हनुमान जी वो घास की कुटिया में रहने वाले राम जी के चरणों की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी का चरित्र श्रेष्ठ है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। रावण धनवान है और राम चरित्रवान है। आप बताइए बड़ा कौन, पैसे वाला या चरित्र वाला? जोर से, जोर से। हाँ, और आप लोग कहते हैं अमेरिका, लंदन, जापान इत्यादि जो भी हैं विदेश, उनको आप कहते हैं अरे बहुत पैसा। अरे पैसा तो वैश्या के पास भी बहुत होता है। आपके क्षेत्र की कोई वैश्या होगी, उसके पास आप लोगों से ज्यादा धन होगा, तो आप उसे बड़ा मान लोगे? इसलिए भारत पैसे से कभी, भारत ना पैसे को कभी महत्व देता ही नहीं है। हमारे संस्कार हैं कि पैसे व्यवस्था के लिए हैं, पैसा माई बाप नहीं है। हम भारतीयों ने पैसे को महत्व नहीं दिया, हमने आध्यात्म को, भगवान को महत्व दिया। इसलिए हमारे यहाँ धन को बड़ा नहीं बताया। मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन तो राम है, मेरा धन तो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारा धन तो राधा है, राम है, कृष्ण है। जिस देश के लोग कृष्ण को अपना धन मानते हो, बताओ वो धन के पीछे क्यों भागे? धन के पीछे भागने वाला बड़ा है या भगवान के पीछे भागने वाला बड़ा है? धन के पीछे भागने वाला बड़ा है या सत्य के पीछे भागने वाला बड़ा है? हम भारतीय हैं साहब, यहाँ झूठ बोलना भी पाप मानते हैं। अब कुछ बोल रहे हैं, अब बेईमानी लोग कर रहे हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, पर जो हमारी माटी है ना, वो धरती ईमानदारों की, सच्चे लोगों की धरती है। ये पहचान भारत की, सच्चाई की। यहां पर प्राण जाए पर यहां एग्रीमेंट नहीं होता था, यहां लिखित में एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती थी। यहां तो जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। यहां जवान की कीमत है। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर सत्य नहीं छोड़ा। बोलो हाँ। अब आप कहो कि भारत गरीब है। कहां गरीब है भाई? किसमें गरीब? पैसे नहीं है इसलिए कह रहे हो? क्या करना चाहते हो? पैसे वाला बनना चाहते हो? आप अपना चरित्र बेचकर पैसे वाले बन भी गए तो उस पैसे का क्या अर्थ है? क्या मूल्य है उस पैसे का? है तो पैसा वैश्य के पास, क्या मूल्य उसके पैसे का? पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि वो चरित्र खरीद सके। आपके पास होगा पैसा बहुत, बताओ आपका पैसा क्या क्या खरीद सकता है? संसार की वस्तुएं खरीद सकता है पैसा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता।
हाँ या ना? इसलिए भारत विदेशों में लड़की 18 साल की होती है, आजाद हो जाती है। वहां का कल्चर है, जहां मन पड़े वहां जाए, वहां की लड़की, जिसके संग रहना चाहे वहां रहे, वहां की लड़की। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में माँ बाप बच्चे को देखो, बच्चे को जन्म देकर छोड़ देना ये तो कुत्ता और सुअर की हरकत है। बच्चों को परवरिश करना, उनके संस्कारवान बना करके उन्हें समाज की सेवा में लगाना, ये हमारी संस्कृति रही है। हमारे यहाँ क्या कहा है? माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। विदेशों के बारे में आपने ये सुना कि नहीं? लड़की 18 साल की, लड़का 18 का हुआ तो छोड़ देते हैं, जहां मन करे वहां जाए। ऐसा सुना है या नहीं? नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। अब बताओ, बच्चे बड़े हो गए तो छोड़ देना, ये तो सुअर वाली हरकत है। सुअर खा खा के आदमी सुअर ही होगा। प्रसाद खा करके भगवान का, तब जाकर के वो विवेकानंद होगा, तब जाके वो राम और हनुमान होगा। इसलिए आप भारत की तुलना विदेशों से जब करते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता। आप मतलब जो लोग करते हैं, भारत भारत है, भारत की माटी, भारत में जो काम वाली बाई तुम्हारे घर में रहती है, उस काम वाली बाई के पांव में लगी धूल जो है, वो धूल भी नहीं बन सकता कोई विदेशी। उसके पांव की धूल नहीं बन सकता। भारत के जो संस्कार हैं, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। सोने की कमी हमारे देश में कभी नहीं थी। आज अमृतसर में एक मंदिर है, आपने सुना होगा, गोल्डन टेम्पल, आप जानते भी होंगे, सोने का है। जैसे आज अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, एक बच्चा भारत में, ऐसे हमारे देश में मुगलों के, अंग्रेजों के पहले 7000 मंदिर थे ऐसे, गोल्ड के, सोने के। लोग कहते हैं भारत गरीब है। अरे भारत में लुटेरे आए लूटने के लिए, और लुटेरा गरीबों के यहां लूटने नहीं जाते हैं। इसलिए भारत पैसे की तो मैं बात ही नहीं करता। हमारे देश में पैसे का महत्व ही नहीं है। हमारे यहां पैसा वैसा छोड़कर, एक राजा के बारे में आप एक नहीं अनेक राजाओं के बारे में ये सुना होगा कि राजा लोग अपने राज सिंहासन को छोड़ करके जंगल में भगवान के भजन के लिए चले जाते थे। सुना है ऐसा? मतलब राज गद्दी को छोड़ करके भगवान के लिए चले जाते थे। मतलब उनके जीवन में धन का कोई विशेष अर्थ नहीं था। हाँ, पैसा व्यवस्था के लिए है, होना चाहिए। और आप लोग पैसे को ही माई बाप मान के भागे जा रहे हैं। इसलिए तुम्हें विदेश अच्छा लगता है क्योंकि तुम संस्कारहीन होते जा रहे हो। जहां संस्कार की बात होगी तो संस्कारवान लोगों को तो भारत ही अच्छा लगेगा। संस्कारहीन कोई हो जाए तो वो भारत से बाहर भागने की सोचेगा कि यहाँ पे तो मर्यादाएं ज्यादा हैं, कपड़े पहन के रहने पड़ते हैं, विदेशों में अच्छा डिंग डोंग घूमते रहो। क्यों? सही है। विदेशों में तो कपड़े ना के बराबर पहने जाते हैं, पुरुष भी स्त्री भी। समुद्र में बिना कपड़े के लोग नहाते रहते हैं, पर हमारे यहाँ तो बिना कपड़े के नहाओगे तो भगवान श्री कृष्ण चीर चुरा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण चुरा लेंगे कपड़े। इससे मैसेज मिल रहा है कि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। संस्कृति कितनी बढ़िया है हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इसकी कोई तुलना है किसी की संस्कृति से? है तो मुझे बताना। हमारा देश, हमारा भारत, हम हिंदू लोग ना किसी को मारते नहीं। केवल पूरी दुनिया में हिंदू विचारधारा कहती है कि शाकाहारी बनो, और कोई विचारधारा किसी के धर्म की, मजहब, पंथ की बोलती हो तो मुझे नाम बताओ। केवल हिंदू संस्कृति जहां जहां होगी वो कहेगा कि भैया शाकाहार बनो। शाकाहार क्यों बनो?
शाकाहार क्यों होना जरूरी है? क्योंकि शाकाहार जो होगा उसी के अंदर दया होगी। अरे जो मांसाहार करता है वो दयालु कैसा? वो तो मार के खा रहा है, और जो मार के खाए उसके अंदर दया कैसे? इसलिए हमारे यहाँ दया को विशेष रखा गया है। हमारे भीतर क्या होना चाहिए? जोर से करुणा, दया। और दया जिसके अंदर होगी वो किसी की हत्या कैसे करेगा? हत्या तो वही कर सकता है ना जो निर्दयी है। बोलो हाँ। सुअर को कौन मार? आपसे मैं कहूं कि लो तलवार, सुअर को मार के लाओ, मार लोगे? मैं आपको तलवार दूं, जाओ गाय को मार के लाओ, मार लोगे? मैं तलवार दूं आपको, बकरे को मार के लाओ, लाओगे? क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि आपके अंदर दया, वो दया जो है ना वो आपको रोकेगी नहीं। ये गलत है। जिसके अंदर दया है ना वही हिंदू है, जिसके अंदर करुणा है ना वही सनातनी है, और जिसके अंदर करुणा नहीं, दया नहीं, वो किस बात का हिंदू, किस बात का सनातनी? बताओ। रोज मछली मारता है, रोज मुर्गी मारता है। भाई संस्कृति समझो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़े। जीना सब जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। एक डॉक्टर बोला कि अंडा खाओ महाराज, प्रोटीन मिलेगा। हमने कहा पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आजकल बहुत सारे डॉक्टर आपको इलाज के नाम पर अंडा खवा रहे हैं, आपका धर्म बिगाड़ रहे हैं। आजकल जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं, यदि आपका बेटा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है तो लिख लो वो अंडा खाना सीख जाएगा जल्दी से, क्योंकि वहां पर जो टीचर क्रिश्चियन लोग हैं वो दिन भर यही सिखाते हैं बच्चों को कि अंडा खाने के ये लाभ हैं। षड्यंत्र कितना तेज चल रहा है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। कल ही मुझसे एक मैया बोल रही थी कि मेरी बेटी को टीचर बता रहे थे कि अंडा खाओ। तो कुछ षड्यंत्र के तहत आपकी संस्कृति को अंडा मांस इत्यादि, मतलब वो स्वयं जैसे हैं ना आपको वैसा बनाना चाहते हैं। अंडा, लोग कहते हैं प्रोटीन, अरे प्रोटीन दूध में भी होता है, दालों में भी होता है, सोयाबीन में प्रोटीन भरपूर है। यदि प्रोटीन की जरूरत है तो अंडा से क्यों लेना? सब्जियों से, दाल से, सलाद से, दूध से, दही से क्यों नहीं प्रोटीन ले लेना? ले लेना, कौन मना करता है? इसलिए हम जो सनातनी है ना, शुद्ध विचार वाले, कोई छल नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, निश्चल, वो सनातनी, कोई द्वेष नहीं। राम जी के सामने पराई स्त्री आई, सूपनखा, राम जी ने सीता मां को देखते हुए सूपनखा से बात की। ये देखिए मर्यादा। सनातनी कौन? तुम्हारे सामने आधी रात को पराई लड़की, पराई स्त्री आ जाए तो उसे आधी रात को अकेले में आए तो भी उसे मां की नजर से और बेटी और बहन की नजर से देखना, ये सनातन विचारधारा है। ये नहीं कि मौका पाते ही आप उसके साथ छीना झपटी करने लग जाएं। ये सनातन विचारधारा नहीं है। कितना श्रेष्ठ है हमारा धर्म, कितनी श्रेष्ठ है हमारी संस्कृति, कितना श्रेष्ठ है हमारा देश। स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, वहां पर एक महिला स्वामी जी के प्रवचन से मोहित हो गई। वाह क्या खूब बोलते हैं आप मेरे से विवाह कर लो। ऑफर दे रही है, सुंदर है, गोरी है, स्वामी जी से कह रही विवाह कर लो मेरे से। एक और विवेकानंद होगा, वो देश की सेवा करेगा। स्वामी जी बोले तुझे विवेकानंद चाहिए? बोले हाँ, एक आपका बेटा आपके जैसा होगा। महाराज स्वामी जी ने कहा कि मेरा बेटा मेरे जैसा होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से तुम मेरी मां, मैं तुम्हारा बेटा। लो बेटा, विवेकानंद ही तुम्हारा बेटा, मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो। देखो ये संस्कृति है। समझ रहे हैं सनातन को? कभी कोशिश की समझने की? पैसे के पीछे भागने वाला कभी अपने धर्म और अपनी संस्कृति को ना समझ पाएगा, ये याद रखो। पैसे के पीछे भागने वाला, पाप का बाप कौन है? जरा मुझे नाम बताओ आप। पाप के फादर, पिता का नाम बताओ। पाप के, आप बताओ। पाप का बाप कौन? ये लाल भैया।
नहीं। आप बताओ पाप के बाप का नाम, भैया आप, पाप के बाप का नाम क्या है? पाप का बाप कौन है? जोर से आप बताओ भैया। क्रोध। कौन? लोभ। पीछे वाले बताएं। पाप के बाप का नाम कौन बताएगा? जानते हो आप भैया? जानते हैं? कौन? अहंकार। अहंकार। कोई कह रहा अहंकार, कोई कह रहा क्रोध, कोई कह रहा लोभ। फाइनल बताओ। लोभ। पीछे वाली मैया मोहर लगाओ। पाप का बाप कौन? कौन? लोभ। पाप का बाप कौन है? जिसके अंदर लोभ है वो पापी है। क्योंकि इस धरती पर आप जितना भी पाप करते हैं केवल लोभ के कारण करते हैं। उदाहरण से समझो। चोर चोरी किसके लिए करता है? लोभ है तब ना चोरी करेगा, और लोभ है तो चोरी करेगा, और चोरी करना पाप है, तो पाप का बाप लोभ। बोलो। आप किसी को गोली मारते हैं, आजकल मारने की भी सुपारी ली और दी जाती है, तो किस लिए होता है ये सारा खेल? जोर से, जोर से। लोभ है ना, केंद्र में लोभ बैठा है। लोभ के कारण चोर चोरी करता है, लोभ के कारण जुआ होता है, लोभ के कारण सट्टा होता है, लोभ के कारण ही इच्छाओं की पूर्ति, मतलब लोभ के कारण ही बलात्कार होते हैं। हाँ या ना? आप झूठ किसके लिए बोलते हैं? जहां आपका लोभ होगा वहां आप झूठ बोल देंगे। लोभ नहीं होगा आप झूठ क्यों बोलेंगे? तो झूठ कौन बुलवा रहा है? चोरी कौन करवा रहा है? पाप कौन करवा रहा है? इस धरती में ऐसा कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है जो लोभ के बिना होता हो। यदि आपके अंदर लोभ नहीं है तो आप पाप करेंगे ही नहीं। क्यों? इसका मतलब पाप का बाप। जोर से। आप अपने अंदर के लोभ को यदि समाप्त कर दें तो आपके भीतर के सारे पाप समाप्त हो जाएं, क्योंकि पाप का बाप ही लोभ है। और हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा। यहां संत लोग अपना लोभ मिटाते हैं और जाके पेड़ की छांव में बैठ के भजन करते हैं। यहां लोभ को मिटा दोगे तो पाप मिट जाएगा। पाप मिटाना हो किसी को तो भारत में जन्म ले, और भोग विलास करना हो तो विदेशों में जाके वहां सांसारिक सुख ले। ये भोग भूमि नहीं, ये भक्ति भूमि है, योग भूमि है। यहाँ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यह योगियों के योगी भगवान कृष्ण की भूमि है। ये धरती ही अलग है। अब यहां आकर के आप भारत में जन्म लेकर के आप कहें कि जी भारत तो गरीब है, यहां नहीं जी, आध्यात्मिक अमीरी यही है। आप विदेशी लोग आते हैं वृंदावन, देखो तुलसी की माला पहनते हैं गले में, माथे पर तिलक लगाते हैं, और भारत की स्त्रियों को तुलसी की माला पहनने में कुछ स्त्रियों को शर्म आती है। कुछ लोग भारत में कैसी बातें करते हैं, अरे बोले स्त्रियों को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्यों नहीं पहननी चाहिए? विदेशी लोग आते हैं और ये तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान के नाम की प्रभात फेरी निकालते हैं, और तुम 10 बजे तक सोते हो और फिर कहते हो कि भारत गरीब है, भारत में कुछ नहीं है। भारत को जानो, भारत को समझो, है ना?
भारत के इस आजादी को याद करके अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दो। भारत माता की, भारत की जय जयकार सदा होती रहे। आप सदा ईमानदारी से अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते रहें। बस यही हमारी आपसे विनती है कि अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम कीजिए। अपने परिवार के लिए काम मत करो, अपने लिए काम मत करो। जो भी करो इस भाव से करो कि हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी देश के लिए कुछ करना सिखाओ। करो, कुछ भी करो, अच्छा करो, बस करो। आपके बेटे बड़े बड़े पद में जाकर बैठे तो बस ये कहना अपने बेटों से, बेटा बेईमानी ना करो। सोचो कि हमारे देश में भ्रष्टाचार ना हो तो हमारे देश की स्थिति क्या हो। आज भ्रष्टाचार इतना अधिक है हमारे देश में कि एक बार सड़क बनती है 2 महीने बाद खोद दी जाती है। कहीं ये लाइन डालना भूल गए, कहीं ये। हजारों करोड़ में सड़क बनी, फिर 200 करोड़ खोदने में लगाए, 1200 करोड़ हो गए, और फिर बनेगी फिर 1000 करोड़, तो 22 करोड़ हो गए। मतलब 1000 करोड़ की चीज 2200 करोड़ में। क्यों? यही भ्रष्टाचार है। बार बार सड़क बनेगी, सरपंच बार बार सड़क बनवाता है, कच्चा माल डाल देता है। सबके लिए बात नहीं है, पर कुछ लोग, गली सड़क बनी, साल 2 साल में बह गई, खत्म, फिर बनेगी। एक पंचवर्षीय में 2 बार बन जाती है। क्यों? ये भ्रष्टाचार है। एक बार बनो, एक बार बनाओ, तरीके की बनाओ। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक काम को एक बार कर दो ना तो वो 50 साल के लिए हो जाता, बार बार देखना नहीं पड़ता। क्यों जी? इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। सड़कें इतनी बढ़िया बनती हैं कि आप 100 साल के लिए भूल जाइए। एक बार करो, 100 साल बाद देखे पलट के। आगे बढ़ो, दूसरे काम करो, दूसरे भी काम है। एक काम को 10 बार करेंगे तो दूसरा काम कब करेंगे? इसलिए हमारे देश में विकास नहीं है, भ्रष्टाचार इतना है। सबको पैसा चाहिए। इसलिए बच्चों को ये बोलना कि बेटा बस पद पर हो तो ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करो। ये धरती में 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। 140 करोड़ लोगों में जो 1-2 लोग हैं ना ईमानदार, हर विभाग में कोई ना कोई, यदि 99 बेईमान है तो एक ईमानदार हर विभाग में आपको मिलेगा। तो वो एक ईमानदार के बल पर ये देश चल रहा। सोचो वो 99 ईमानदार हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। एक ईमानदारी के बल पर ये धरती टिकी है, वरना क्या हो जाता है। हाँ या ना? तो आप अपने बच्चों को शिक्षा देना, बेटा ईमानदारी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। कल हम लोगों ने सुना हमारे यजमान पर, आपके घर में गाय है, गाय की सेवा क्यों करनी चाहिए आप बताओ। गाय की सेवा करने के लाभ बताओ, 2 लाभ बताओ। चलो आप 2 फायदे बताओ। गाय की सेवा करने के 2 फायदे कौन कौन से हैं? फायदा पहला कौन सा? क्या मिलेगा? दूध। दूसरा? आप बताओ दादा भैया जी। हाँ, गाय को घर में रखने से पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। जहां गाय होती है ना वहां एक पॉजिटिविटी होती है। शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध मक्खन मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगी, है ना? और गोबर का उपयोग करना आवे तो आजकल गोबर से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। अगरबत्ती में, धूप बत्ती में गोबर का प्रयोग हो रहा है। आजकल गोबर के ओपले बड़ी डिमांड है बाजार में, कंडों की। एक मशीन आती है, उसमें गोबर डालो तो वो लकड़ी के शेप का गोबर, लकड़ी के आकार का बना देती है, और अच्छी खासी डिमांड। बीच में छेद होता है तो धुआं भी कम होता है, धुआं होते ही नहीं उसमें, और बहुत तरीके से जलती है। मतलब रोटी बनाने में गैस की अपेक्षा बहुत सहायक है। पर अब चूल्हा आप फूंक ना पाएंगे, लेकिन आज भी भट्टियों में काम होता है। लकड़ी का काम गोबर कर लेता है। मतलब लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है आपको, जंगल काटने की जरूरत नहीं है, लकड़ी की भरपाई गोबर कर लेता है।
आजकल चिताओं में लकड़ियां लगती हैं, लकड़ियों की अपेक्षा वो गोबर से बनी जो लकड़ी है ना, यदि वो लगाई जाए तो वो लकड़ी का काम करती है और फास्ट काम होता है। लेकिन अब आज के जमाने में सब आधुनिक चीजें आ गई हैं, प्राचीन एक सब चीजें। और देखना, ये जितनी आप तरक्की कर रहे हैं ना, प्रकृति से जरूरत से ज्यादा जो छेड़खानी हो रही है, ये बहुत हानिकारक है। खेतों में लोग यूरिया डीएपी डाल रहे हैं किसान, और वो यूरिया डीएपी युक्त जो भी आप चावल या गेहूं खाते हैं उसमें यूरिया डीएपी युक्त होती है वो, इसलिए वो चीजें आपको नुकसान कर रही हैं। आए दिन आदमी बीमार हो रहा है, क्योंकि जो मूल में दो चीजें हैं, चावल और दाल। चावल, आप गेहूं को पीस लो, आटा बनाओ, तो 15-20 दिन तक गेहूं का आटा चलता है सामान्य, अधिक से अधिक 25 दिन चलेगा। 25 दिन के बाद ना सुड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी, कीड़ा। हाँ या ना? सामान्य आटा कितने दिन चलता है? उत्तर दो। अधिक से अधिक 25 दिन। क्यों मेरी मां? अब सोचो कि जो आप बाजार से बोरी पैक बंद बोरी में खरीदते हो आटा, वो तो 2 महीने दुकान में ही रखा रहता है, वो खराब क्यों नहीं होता? वो आटा खराब ना हो इसके लिए अलग से केमिकल डाला जाता है, और वो केमिकल आटा में कीड़ा ना लगे तो कुछ ना कुछ तो जहर है वो आपकी रोटी के द्वारा आपके अंदर जा रहा है, वो आपको बीमार। और आप लोग इतने आलसी हैं, पहले की तुम्हारी दादी अम्मा खुद गेहूं धुलती थी, सुखाती थी और चक्की में पिसवाती थी और वो रोटी खवाती थी और शुद्ध रोटी खाते थे। कोई जाए, आप लोग सब बुद्धिमान हैं। आपको हम कितना भी समझाएं पर खाओगे आप वही, अभी जाओगे पिज्जा खाओगे, अभी जाओगे तुम तुरंत खाओगे। इसलिए क्या कहें, जितना अच्छा खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, लंबा जियोगे और निरोगी रहोगे। खान पान बिगड़ा तो शरीर बिगड़ा, शरीर खान पान ही निर्भर है, खान पान पर ही निर्भर है। हाँ या ना? हम शुद्ध खाते हैं, शुद्ध, हम ज्यादा व्यर्थ का नहीं खाते। एक टाइम खाता हूं मैं, बस एक बार खाता हूं, उसमें भी अंकुरित अनाज खाता हूं, दाल और सब्जी ज्यादा खाता हूं, चावल रोटी कम, दूध पी लेता हूं, फल खाता हूं। फल खाते हैं आजकल, आप फल नहीं खाते, आजकल बच्चे फल नहीं खाते, बस दिन भर वो कुरकुरे खाते हैं, दिन भर वो मैगी खाते हैं। क्या समझाएं हम, बताओ। तो आज से कितने लोग, भगवान श्री कृष्ण क्या खाते थे? क्या खाते थे? माखन, माखन खाते थे। आप लोग क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर। क्यों मर रहे हो? आज अच्छा खाओ, मक्खन खाओ, गाय रखोगे तो सब खाओगे। गाय होगा तो गोबर होगा, गोबर होगा तो खाद होगी, खाद होगा तो शुद्ध अनाज होगा, दाल होगी, चावल होगी, सब चीजें। वरना आप तो सब खा ही रहे हैं। पहले के लोग अलसी खेत में उगाते थे, सरसों खेत में उगाते थे और सरसों ले जाकर पिरवाते थे और खुद ताजा तेल लेकर आते थे, आंखों से पिरवाया सामने और आंखों से के सामने, कोई मिलावट नहीं। अब बाजार का तेल खा रहे हैं, डबल रिफाइंड कैसे होता? केमिकल डालते हैं तब वो तेल शुद्ध होता है। वो शुद्ध करने ही क्यों? शुद्ध मतलब जहर। अरे जैसा पिरोया गया वैसे ही खाओ, वो शुद्ध तेल है। अलसी का हो, सरसों का हो या मूंगफली का हो, ले जाओ मूंगफली 10 किलो खरीद के, बोलो भैया जरा इसको तेल निकाल के देना। आजकल मशीनें आती हैं, तुम ले लो वो तेल घर पे ही निकाल लो और खाओ, वो शुद्ध खाओ। बाजार की चीजें सिर्फ जहर है, आपको मार रही हैं चीजें। अन्न का दुरुपयोग ना करना चाहिए। अन्न का क्या ना करना चाहिए? जितना आपको लगे उतना लो, जितना खा सको उतना लो। अब यहाँ गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं,
आधी आधी रोटी जाके डस्टबिन में डाल देते हैं, इतना इतना चावल जाके उनको बोलते हैं कि भैया पूरा खा लो, फिनिश कर लो, नाली में जाता है ये दाना, किसी फिर काम का नहीं है और ये किसी के काम आ जाएगा, आप खा लो या फिर कम लेना सीखो। तो कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं, बोले आप हमें कह रहे हैं खा लो, अरे जितना पेट में समाएगा उतनी ना खाएंगे, तो भैया लेना कम था और दोबारा दोबारा ले लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। मतलब ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, आपकी है, हमारी है। घर पे खाओ, बाहर खाओ, होटल में खाओ, पैसा देकर खाओ, पैसा देकर भी तुम होटल में खाओ तो उतना ही मंगाओ जितना खा सको। अब पैसा देके भी आपने होटल में छोड़ दिया कि अरे हमने तो पैसा चुकाया है। सुनो, पैसा अलग चीज है, अन्न अलग चीज है। अन्न वो है जो पैसे से बढ़कर है, वो तो व्यवस्था के लिए पैसा देकर अन्न मिलता है, वरना अन्य अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है कोई कीमत। फिर अब पता नहीं, आप अपने बच्चों को थोड़ा अन्न की कीमत समझाओ, धन की कीमत समझाओ और चीजों का, वस्तुओं का सदुपयोग करना सिखाओ, जिम्मेदार बनाओ। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया और जब सब बैकुंठ से आए वृंदावन, ब्रजवासियों ने कहा हम वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं मानते, वृंदावन से अच्छा बैकुंठ भी नहीं है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की। धन्य है ये वृंदावन जहाँ की महिमा बैकुंठ में गाई जाती है, ये धन्य है वृंदावन, है ना। इसलिए आप लोग वृंदावन आए हैं, ये आपका परम सौभाग्य है। सब ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया और वृंदावन की महिमा उन्होंने गाई। आज भगवान ने यमुना के किनारे सुंदर सी बांसुरी बजाई और आज भगवान रास करने की तैयारी कर रहे हैं। आज भगवान रास करना चाहते हैं, बड़े प्रेम से यमुना के तट पर भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई और जब बांसुरी बजी तो वृंदावन वंशी बजी, मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। आज भगवान ने यमुना के किनारे सुंदर सी बांसुरी बजाई। आज हम बढ़िया सुंदर मौसम है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई, अद्भुत। हाथों पर बांसुरी सजाई और जो बजाई, सारी गोपियां काम में बिजी थी। दोहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सु कहा। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। सखियां भगवान की प्राप्ति के लिए दौड़ती हैं। अच्छा एक बात बताओ, गोपियां अपना काम धाम छोड़कर भगवान की तरफ जा रही हैं। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी छोड़कर चली गई। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को छोड़कर चली गई। एक आंखों में काजल लगा रही थी तो एक में लगाई, दूसरी में लगाया नहीं, वैसी चली गई। एक सखी आंगन लीप रही, लिम्पंत्या लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, चली गई। जो सखी जहां थी, जिस हाल में थी, उस काम को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। अच्छा बता, गोपियों ने सही किया कि गलत किया? काम छोड़कर भगवान के पीछे भाग रही हैं। काम जरूरी है कि भगवान जरूरी है? जोर से, काम जरूरी है या भगवान जरूरी? आप बता भैया। पीली शर्ट, भगवान, काम भी जरूरी है, भगवान 50-50। आप बताओ लाल भैया, भगवान जरूरी है कि काम? काम और भगवान दोनों जरूरी है। नहीं, दोनों में एक को चुनना हो तो किस काम चुनेंगे? काम
गोपियों ने अपना सारा काम छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। अच्छा, काम होता किसके लिए? सीढ़ी क्यों होती है? आप बताओ, आपसे ही सवाल करेंगे अब हमें तो आपसे बड़ा कोई गुरु नहीं मिला। जो कह रहे हैं भगवान को नहीं पकड़ेंगे, हम तो काम पकड़ेंगे। तो बताओ, सीढ़ियां क्यों होती हैं? ऊपर जाने के लिए। तो जब आप ऊपर चले जाएंगे तो सीढ़ियों को छोड़ेंगे कि सीढ़ियों पे ही चढ़े रहेंगे? जोर से। छत में जाने के लिए सीढ़ियों को छोड़ेंगे कि सीढ़ियों पे ही खड़े रहेंगे? छत तब तक नहीं मिलेगा जब तक सीढ़ी नहीं छूटेगी। बोलो हाँ, आप भी सुन लो। छत तब तक नहीं मिलेगा जब तक सीढ़ी, बोलो, सीढ़ी छूटेगी तब ना छत में